ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसे प्राप्त हो। जल तत्व। जल तत्व हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 70% जल तत्व विद्यमान है, जो कि 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी के अनुपात में सबसे ज्यादा है। इसी से आप इस तत्व की महत्ता की उपयोगिता का पता लगा सकते हैं। इस भूमंडल में पृथ्वी का भाग 1.4 है और जल का भाग 3.4 है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसे प्राप्त हो, तो आज का विषय है यही है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त हो। तो हमने जाना 5 तत्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा की और जाना कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें किस किस रूप में प्राप्त होती है और हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता क्यों है। अब जल तत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जब आप कोई भी खाने की वस्तु ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर उसको शरीर के तापमान के अनुसार परिवर्तित करता है। जैसे कि आपने अगर कोई ठंडी वस्तु ग्रहण की तो हमारे शरीर को उसके अपने तापमान के अनुसार करना पड़ता है ताकि उसको पचने में आसानी हो सके। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांडीय ऊर्जा और जल तत्व, अब तक हमने जल के गुणों के बारे में जाना। पिछले लेख में मैंने बताया था कि जल तत्व की ऊर्जा सबसे अधिक और महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। उसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता। जल शुद्ध, निर्मल और स्वच्छ होना चाहिए, और जल जितना ज्यादा प्राकृतिक होता है उतना ही ऊर्जामय होता है और आपको अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यही कारण है कि शहर में रहने वालों की अपेक्षा गांव में निवास करने वाले लोग ज्यादा स्वस्थ होते हैं। इसलिए जहां तक संभव हो प्राकृतिक जल का सेवन करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त हो सके, जो आपके लिए परम आवश्यक है। भविष्य में आपके प्रगतिशील और उज्ज्वल आध्यात्मिक यात्रा की कामना करते हुए मैं अपना स्पिरिचुअल एनर्जी समाप्त करता हूँ आज के लिए। बस इतना ही। आगे जानेंगे अगले एपिसोड में अध्यात्म क्या है, इसकी जो पद्धतियां हैं वो क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका क्या लक्ष्य है, ये अगले एपिसोड में हम जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। आदेश।